और आज हम आपको दिखाने वाले हैं विस्फोटक खुलासा, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं और खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं, यह भी उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। सेल्फ आइसोलेशन की बात भी लिखी है और कहा है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें। यह ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषित किया है। ट्वीट का कंटेंट: शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं। चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अपील की है उन लोगों से जो उनके संपर्क में आए हैं कि वो अपनी जांच कराएं। यह ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने अपने संक्रमित होने की घोषणा की। उनके आसपास के अधिकारी, उनके ओएसडी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल, ये सभी लोग कल ही उनकी रिपोर्ट संक्रमित आई थी। इसके बाद भी 20 आईएएस अधिकारियों की रिपोर्ट संक्रमित आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव, उन्होंने भी ट्वीट करके सूचित किया सभी को कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो भी हरिद्वार गए थे, पिरान कलियर गए थे। हरिद्वार में उन्होंने तमाम संतों से मुलाकात की थी। तो महिषासुर बना कोरोना पिछले 24 घंटे में 1027 जिंदगियां ले चुका है। प्रशासन इंतजाम पर इंतजाम कर रहा है, लेकिन कोरोना की चाल के आगे सब बेकार। लखनऊ में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पिछले 24 घंटे में नए केसेस का आंकड़ा 5000 के पार जा पहुंचा है। और अब लोग कह रहे हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है उसका कहर लॉकडाउन से ही थमेगा, लेकिन जहां कोरोना कहर बन गया है वहां लापरवाही जहर बन गई है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी लापरवाही थम नहीं रही। कोरोना का कहर, लापरवाही का जहर। हर घंटे 7000 नए केस, खतरनाक हुई जिंदगी की रेस। यूपी के 28 शहरों में नाइट कर्फ्यू, लखनऊ में लॉकडाउन की आहट। बढ़ते कोरोना के बीच कम पड़ने लगे संसाधन। ये कोरोना की लहर या कहर, क्योंकि जिंदगी अब रुकने लगी है। प्रशासन इंतजाम पर इंतजाम कर रहा है, लेकिन कोरोना की चाल के आगे सारे इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना के विस्फोट से फटे जा रहा है, हालात संभल नहीं रहे हैं तो बहाने खोजे जा रहे हैं। हमारे यहाँ आज हमारा नया साल है, गुड़ी पाड़वा है। मुख्यमंत्री ने नियंत्रण लगाया है। क्या हमें क्या आनंद मिलता है, सुकून मिलता है कि हमारे त्योहार के ऊपर इस तरह से नियंत्रण लगाए? लोग भी गुस्सा करते, लेकिन हमने किया है। ये हिम्मत है सरकार में करने की, और भी सरकार इस तरह से नियंत्रण रखेगी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो जरूर पूरे देश में कोरोना बढ़ेगा। महाराष्ट्र में इसलिए कोरोना बढ़ रहा है और राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और वहाँ नियंत्रण नहीं है, ये सोचने की बात है। दिल्ली में दहशत मची है, हर दिन 10,000 पार के आंकड़े डरा रहे हैं। इस बार जो वेव है, बहुत हम सब जानते हैं, बहुत खतरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा
अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। कर्फ्यू लागू किया गया है, सभी लोगों से अपील है जो अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं। उत्तर प्रदेश के 28 शहरों में लॉकडाउन लगा है, लेकिन इसके बाद भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार चला गया है, जिसमें 5,382 अकेले लखनऊ से सामने आए हैं। वहीं 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 18 लखनऊ के हैं। लखनऊ कोरोना का नया सेंटर बन चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम के लिए क्या मानक होने चाहिए? अभी हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और लॉकडाउन की तरफ जाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मानवता की जीवन को भी बचाना है और उनकी जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस क्रम में जो सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं उन्हीं में राज्य सरकार ने ये व्यवस्था तैयार की है। लेकिन जहां कोरोना कहर बन गया है, वहीं लापरवाही जहर बन गई है। लापरवाही की जहर वाली ये तस्वीर कानपुर देहात की है, जहां राज्य मंत्री अजीत पाल की मौजूदगी में नामांकन के नाम पर रोड शो निकालकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां तो उड़ाई ही गई, महामारी का मजाक भी बना दिया। और जब पुलिस प्रशासन नियम याद दिलाने लगा तो कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। देखिए, कार्रवाई हो रही है। सभी के लिए सीओ और एसडीएम अकबरपुर को भेजा गया है मौके पर। वो जाकर सबका चेक करके कोविड प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करा रहे हैं। यदि पाया गया तो आचार संहिता का उल्लंघन है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। कानपुर देहात से शुरू हुआ लापरवाही का ये जहर यही नहीं रुका, सिद्धार्थ नगर तक पहुंच गया, जहां शोहरतगढ़ ब्लॉक में पंचायत चुनाव नामांकन के पहले खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन अमरोहा में लापरवाही के जहर ने पूरे स्वास्थ्य महकमे को सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि अमरोहा स्वास्थ्य केंद्र कोरोना की लड़ाई के लिए कितना जागरूक और कितना सजग है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। क्योंकि अमरोहा में कोरोना किट को इस्तेमाल करने के बाद खुलेआम कूड़े में फेंक दिया गया, जिसकी चपेट में न जाने कितने जानवर और पक्षी आए होंगे। लेकिन जब एबीपी गंगा ने स्वास्थ्य विभाग से इस लापरवाही वाले जहर के बारे में पूछा तो टाल मटोल करने लगा। मैंने फोटो देखा तो मशीन नहीं है, ये एडी सिरिंज लग रही है। इसका बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल होता है, और जहाँ उस जगह की बात है तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि ये वहाँ डाली जा रही है। इसकी मैं जांच कराऊंगा MOIC उमर फारूक से कि बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल जो है नियमानुसार कराएं, उसको इधर उधर ना फेंकें। लेकिन लापरवाही का जहर यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि 2 दिन के बाद 18 जिलों में पंचायत चुनाव होना है, जिसमें करीब 3 लाख उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं और करीब 2 से 3 करोड़ लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए, ये एक साथ इतने लोग जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो क्या होगा, ये सोचकर दिल बैठ जाता है। वहीं एक दिन बाद हरिद्वार में महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पहले शाही स्नान में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए थे, तो सारे नियम हवा में उड़ गए थे। अब 50 लाख श्रद्धालु एक साथ स्नान करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ आस्था या फिर चुनाव का नहीं है, सवाल लोगों की जिंदगी का है, महिषासुर बनी उस महामारी का है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जब कोरोना अपने सबसे उफान पर है, पीक पर है, तब आपकी जिंदगी भगवान भरोसे, क्योंकि महामारी के महिषासुर से लड़ने के लिए जिन 4 चीजों की आवश्यकता है उसमें सबसे पहली बुनियादी जरूरत है अस्पताल में बेड्स। लेकिन इसे आप अपनी बदकिस्मती कहें या स्वास्थ्य महकमे की नाकाफी तैयारी, जो ज्यादातर अस्पताल इस वक्त बेड्स की कमी से जूझ रहे हैं। एम्बुलेंस घंटों फोन करने के बाद भी नहीं आ रही। ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो चुका है। कोरोना की रिपोर्ट जो 24 घंटे में आनी चाहिए वो 5-5 दिनों के बाद आ रही है। और इसी पर यूपी सरकार के मंत्री का गुस्सा फूटा तो बवाल हो गया, क्योंकि ये वो सच है जिसे जान सब रहे हैं लेकिन कहने से बच रहे हैं।
अस्पतालों में बेड की कमी, एम्बुलेंस की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कोरोना काल में भगवान भरोसे जिंदगी, सरकारी इंतजाम देख फूटा कानून मंत्री का गुस्सा। महामारी के महिषासुर से लड़ने के लिए जिन 4 चीजों की जरूरत है, उसमें सबसे पहली बुनियादी जरूरत है अस्पताल में बेड। लेकिन इसे आप अपनी बदकिस्मती कहें या स्वास्थ्य महकमे का निकम्मापन, क्योंकि जब कोरोना अपने सबसे पीक पर है तब आपकी जिंदगी भगवान भरोसे है। क्योंकि गलती से अगर आपको कोरोना हो गया और आप सोच रहे हैं कि अस्पताल में जाकर इलाज करा लेंगे, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि यूपी के ज्यादातर अस्पताल बेड की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि यूपी में हर दिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अकेले लखनऊ में नए केस हर दिन के हिसाब से 5000 के पार जा रहे हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ बेड की किल्लत की नहीं है, मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। फोन पर बुलाने पर भी एम्बुलेंस 5 से 6 घंटे के अंदर पहुंच रही है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अरविंद चौरसिया है। मैं लखनऊ अलीगंज का रहने वाला हूँ। परसों मेरी वाइफ को कोविड पॉजिटिव आया था रिपोर्ट, और आज मॉर्निंग करीब 1 बजे उसकी डेथ हो गई। ये आपकी वाइफ की बॉडी कहाँ है? एम्बुलेंस में है? नहीं, क्योंकि घर में डेथ हुई थी, इसलिए मैं तुरंत पहले लेके हॉस्पिटल दौड़ा। तो हॉस्पिटल में पहुंच के, हालांकि जिस हॉस्पिटल गया वहाँ बेड की अवेलेबिलिटी थी ही नहीं। फिर भी डॉक्टर साहब नीचे आए, उन्होंने चेक किया, बोले कि अब वो है नहीं। तो फिर गाड़ी से ही फिर मैं इधर ले आया। तो गाड़ी अभी कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? मैं 3:30 बजे आ गया था और लगभग 6:30 बज रहा है। अभी यहाँ कितनी देर और लगनी है? क्या बात हुई है आपकी? अभी कुछ सीन क्लियर नहीं है। लोग मेरे लगे हुए हैं, टोकन वगैरह ले रखा है। जब अस्पताल में बेड ना हो, एम्बुलेंस की किल्लत हो, तो ऑक्सीजन की उम्मीद करना ही सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है। मुंबई के नाला सोपारा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। यह आंकड़ा भले ही मुंबई का है, लेकिन यूपी के अस्पतालों की सूरत इससे बिल्कुल भी जुदा नहीं है। क्योंकि इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा है अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है। 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही है। लोग सीएमओ को फोन कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फोन नहीं उठाया जा रहा। अस्पतालों में बेड्स की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने यह चिट्ठी बम ऐसे वक्त में फोड़ा है जब पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इंसान की जान भगवान भरोसे चल रही है। क्योंकि जब राजधानी लखनऊ में कोरोना की जांच आने में 5 से 7 दिन का वक्त लग रहा हो, तो प्रदेश के दूसरे शहरों की स्थिति कितनी खराब होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्योंकि सच ये है कि अब शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लखनऊ के ऐशबाग स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जहां आमतौर पर 6 से 8 शव रोज आते थे, वहीं अब इनकी संख्या 3 गुना बढ़ गई है। सुबह से देर रात तक शवों को दफनाने का सिलसिला चल रहा है। शव बढ़ने से कब्र खोदने वालों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां 5 से 6 लोग कब्र खोदते थे, वहीं अब 12 से 14 लोगों को लगाया गया है। शहर के सबसे बड़े ऐशबाग कब्रिस्तान में खड़े हैं, जहां पर शवों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और चिंताजनक बात यह है कि 1 अप्रैल से आज 13 अप्रैल तक इस कब्रिस्तान में 230 शव आ चुके हैं। 230 शवों का जो दफनाने का प्रक्रिया होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, वो किए जा रहे हैं। एक औसतन पहले कितने शव आते थे यहाँ पर? औसतन पहले 6-7 का औसतन था, जो कि 1 अप्रैल से बढ़कर 3 गुना हो गई है। अभी कल कितने शव आए हैं यहाँ? कल यहाँ कुल 36 शव आए। आज कितने आ चुके हैं अभी तक? इतने टाइम तक 19 हो चुके हैं। 19 ये शाम तक बढ़ने की पूरी संभावना तक आगे बढ़ने की और ज्यादा वो है, उम्मीद है कि बढ़ ही गई। लेकिन सोचिए, जब स्थिति इतनी विकराल हो और जान बचाने का सवाल हो, तब कोई वैक्सीन को धर्म के चश्मे से देखे तो बात गंभीर हो जाती है। क्योंकि रमजान के पाक महीने में कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोजे के दौरान वैक्सीन लगवाने पर संशय बना हुआ है।
जरा सोचिए, जब मरीजों को अस्पताल में बेड ना मिले, एम्बुलेंस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तब कोई समुदाय वैक्सीन को लेकर ऐसा बयान दे तो सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये वक्त कातिल कोरोना को मात देने का है, जिंदगी से जीतने का है और खुद को संभालने का है। क्योंकि यहाँ आपकी जिंदगी भगवान भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।